ओके क्लास 10, अब हम लोग सॉल्ट के कुछ प्रिपरेशन पर आ चुके हैं। ठीक है, 15 दिन की छुट्टी अच्छे से मनाए हो, खैर जो भी हो। तो सॉल्ट के प्रिपरेशन में पहला जो आज हम शुरू कर रहे हैं, काफ़ी जान पहचान है इस टॉपिक से आपको। ठीक है, जो है आपका फर्स्ट वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पहले से काफ़ी दिनों से जानते आ रहे हैं। क्या है फार्मूला? NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अदरवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अदरवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसके प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके एक कॉमन सॉल्ट कुछ लेते हैं, उसके बाद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिक्स करके और तब जाकर हम लोग तैयार करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये यानी कि NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 ये तैयार होता है इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का। आप बोलोगे कि सर ये तैयार कैसे हुआ? तो अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ये टर्म से देखो, गौर से देखना। ठीक है, अगर हम इस दोनों टर्म को मिला दें, समझने की बात है सर, इस दोनों को मिला दें तो ये बनेगा क्या आपका H2CO3। देखो गौर से, इस दोनों को मिला दिए तो क्या बना? H2CO3। अब देखो गौर से, अगर इस दोनों को अगर हम लोग आयंस में ब्रेक कर दें, इस दोनों को आयंस में डालकर ब्रेक करें, अगर डालकर नहीं, आयंस में ब्रेक कर दे तो ये किस में टूट जाता है? तो देखो गौर से, H प्लस और क्या बच गया आपका HCO3 माइनस, ये इसमें ब्रेक किया। तो अब गौर से देखो यहाँ पे कैसे कैसे बना, सो एकदम गौर से देखना, आँख खोलकर और कान से सुनना। H प्लस को कंबाइन कर गया ये, H प्लस को कंबाइन कर गया ये, और क्या बना? NH4। क्योंकि यहाँ NaCl में आप जानते हो कि ये Na प्लस है और Cl माइनस है। तो जैसे ही NH3 H प्लस को कंबाइन कर गया तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? NH4 प्लस में। ये आप जानते हो, ब्रॉन्स्टेड में हम लोग देख चुके हैं इसको, देखे है ना जी, ब्रॉन्स्टेड में NH3 जब H प्लस को कंबाइन किया तो वो कन्वर्ट किस में होता था? NH4 प्लस में। और माइनस आपके पास कौन सा बच गया? Cl। ये NH4Cl को कंबाइन कर गया। अब यहाँ प्लस बच गया आपका Na और आपके पास माइनस क्या है? HCO3 माइनस, टोटल बन गया आपका NaHCO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अदरवाइज बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल नेम होता है। क्लियर है? जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। अब जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज की बात, इसी प्रॉपर्टीज को गौर से आप देखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट। और इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वाशिंग सोडा में। खैर हम उसमें जाएंगे, जस्ट तो बताते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किए तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जहां तक की बात है, इसको ध्यान रखना। दूसरा, ये जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये काफी माइल्ड बेस होता है, काफी माइल्ड बेस होता है। इसका यूज हम लोग केक्स और ब्रेड को बनाने में करते हैं। कैसे करते हैं केक्स और ब्रेड को बनाने में? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, व्हाइट फॉर्म का होता है, एकदम व्हाइट। तो इसका जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें डालते हैं अमाउंट के अनुसार, जब डालते हैं और हीट करते हैं, केक बनाएंगे, हीटिंग तो देना पड़ेगा, हीट तो देते होगे ना। तो हीट करते हैं तो वहाँ से क्या होगा? बाइकार्बोनेट टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना शुरू होता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर फूलता जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पंजी। तो उस ढंग से स्पंजी के फॉर्म में आना शुरू करता है। इट इज यूज्ड इन केक्स एंड ब्रेड। तो ये जो ज़्यादा हम लोग जो
फूलता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल हम लोग एंटासिड में भी करते हैं। एंटासिड कब एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड, जैसे स्टोमक में किसी को एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जिसको एसिडिटी कहते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी दवाई है, एसिलोक, पैंटॉप, दिस दैट, डाइजिन, ये सब लेते हैं। उसी तरह ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका, बेकिंग सोडा जो है आपका, वो एंटासिड में काम करता है। क्योंकि कोई भी एंटासिड जो भी मार्केट में मिलती हो, जो आप नाम जानते हो किसी का एंटासिड, वो सब माइल्ड बेस ही होता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता। अगर माइल्ड बेस ना हो तो आपके अंदर की जो बेसिसिटी है वो भी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। समझ गए बात? तो ये फॉर्म याद रखना। इसके बाद इसका जो डिटेल है हम पीडीएफ में भेज देंगे, ठीक है, कि ये कैसे बना। सो ये प्रिपरेशन एक्शन ऑफ हीट के थ्रू ये क्या हुआ, ये माइल्ड बेस है, व्हाइट क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है। इसका यूज केक्स और ब्रेड में कैसे करते हैं ये बताएं आपको, और कैसे इसको लिखेंगे ये आपको हम बता देंगे, वो आपको पीडीएफ के थ्रू। और इसका यूज एंटासिड के तौर पर भी करते हैं। तो अगर ऐसा हो कि कौन सा सोडा है जो एंटासिड में काम करता है, तो ये यही है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म में अगर हम आते हैं, दूसरा टर्म वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा, ये देखो यहाँ यही दिखाना चाह रहे थे कि ये जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में आता है, और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। सोडा एस जब वो हाइड्रस फॉर्म में न हो, हाइड्रस फॉर्म में न हो मतलब उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं हो, तब वो सोडा एस होता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल्स जब इन्वॉल्व कर देंगे तब चला जाएगा वो किसमें, वॉशिंग सोडा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है आपका Na2CO3.10H2, इसका पूरा नाम देख लो केमिकली फॉर्म पे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट, ठीक है। प्रिपरेशन में अगर आते हैं तो फिर वही बात यहाँ हम लोगों ने दिखाया, जो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ डाला है। NaHCO3 हिट किया, Na2CO3 CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरा बन गया सोडा एस आ गया मेरा ये। अब इस सोडा एस को हम लोगों ने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ ऐड कर दिया, तब जाकर ये बन गया मेरा क्या, वॉशिंग सोडा, सोडा एस। समझ गए बात? तो जब तक Na2CO3 अकेले है उसको हम लोग सोडा एस कहेंगे, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में 10H2O के साथ आ जाएगा तब जाकर ये वॉशिंग सोडा कहलाता है, ठीक है। अब इसकी जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है, कि प्रॉपर्टीज होगी कुछ तय है, कुछ प्रॉपर्टीज आएगी आपकी। तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज है, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज जो आपने देखा, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं ना, खासकर अगर याद हो आपको, शायद हम लोग कभी बात किए हो, तो हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जहां वाटर हार्ड हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है इम्प्योरिटी के कारण, तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर की जो इम्प्योरिटी है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाती है, पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत हद तक क्लियर हो जाती है, जिससे उस वाटर की हार्डनेस कम जाती है। वहां इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। एक्स्ट्रा और सारा चीज जो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज हम आपको पीडीएफ में भेज ही देंगे। थ्योरी का चीज है, आप याद करके रखोगे, लेकिन जो मेन पर्पस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आखिर बेकिंग सोडा, ये एंटासिड और केक का जो फॉर्म है, सो इसके अंदर से क्वेश्चंस क्या है वो हम आपको पीडीएफ में इस बार भेजेंगे, देख लेना गौर से। और इसके बाद जो इसका यूजेज आएगा, प्रॉपर्टीज जो आएगी, सो आपको हम भेजेंगे। तो पहले इस दोनों टर्म को अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि बस इसके बाद एक क्लास और हम आपका करेंगे, एक क्लास का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में इन कर जाएंगे। यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो पूछ लेना, जैसे पूछते हो। ये समझ में आ गई अच्छे से बात? आ गई? चलो ठीक।